Guys, welcome to your very own channel, the EduChat Show. So, presently, we are going through the series in which I am covering the CMA USA syllabus, and I am covering the syllabus in reference to the Hawk International material. And presently, I am dealing with Study Unit 1, Section B.1, which is Strategic Planning Overview, Missions and Goals. Basically, I am presently dealing with the Section B. You know that we have sections A, B, C, D, E, F in CMA Part 1. So presently I am dealing Section B, which deals about planning, forecasting and budgeting. And I am trying to cover the important topics which is given in this unit. So far I have read this unit and I have found this unit to be entirely very theoretical. But at the same point of time, when there's a lot of theory in a given section, you ought to remember some important words or definitions as they can be asked in the MCQ exams. So let me change the background to white, as I got recommendations from few people that a white background looks more appealing and attractive. I hope the things are visible now. So बेसिकली ये जो B.1 यूनिट है जहाँ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ओवरव्यू मिशन एंड गोल की बात होती है, ये पूरी यूनिट कम से कम पेज नंबर 190 से लेके 194 तक एक्सटेंड होती है. और फिर हम लोग पढ़ते हैं स्टडी यूनिट 2 B.1 एंड नेक्स्ट टॉपिक. तो सो फार मुझे इस यूनिट में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें मुश्किल या डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगी, बट इट इज़ मोर ऑफ अ थ्योरी विच मेक्स इट अ बिट डिफिकल्ट टू रिमेंबर. तो हम फटाफट से डिस्कस करते हैं. पेज नंबर 190, अगर आप हॉक का मटेरियल रेफर कर रहे हैं तो पेज नंबर 190 में सबसे पहला पैराग्राफ प्लानिंग के बारे में डील करता है. तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे. यू कैन कीप योर मटेरियल बिसाइड्स एंड यू कैन जस्ट रीड इट along with I'm trying to explain you some important terms that are being used. तो उन्होंने बोला है कि planning is a process. Planning generally refers to a process जो आपको guidance देता है, जो आपको direction देता है regarding the organization operations. देखो एक सिंपल सी बात है. See, if a housewife, she is supposed to carry out daily household chores. ओके मतलब वो बहुत सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ दिन भर में करती हैं. अगर वो एक प्लान बना ले तो उनको पता चल जाता है ये एक्टिविटीज़ कैसे कैसे करनी है कि एट द एंड ऑफ द डे सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से कंप्लीट हो जाए. सिमिलरली इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कैरी आउट सम ऑपरेशंस, पहले एक प्लान बना ले और ये प्लान ही बताता है कि ऑपरेशंस को किस तरीके से करना है. यानी कि प्लान ऑलवेज गिव्स द गाइडेंस and direction. Okay, next is planning is the first activity that management must undertake when creating yearly budgets and making other critical decisions that will affect the company's future. तो हमेशा मैनेजमेंट सबसे पहली एक्टिविटी जो करता है वो प्लानिंग होती है. और प्लानिंग प्रोसेस नॉट ओनली डिफाइंस द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स बट इट ऑल्सो सेट्स द स्टेज फॉर आपको क्या क्या प्रायोरिटाइज करना है और आपको कैसे कम्युनिकेट करना है. यानी कि प्लानिंग आपको ये भी मदद करता है कि अच्छा इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी है तो इसमें से पहली कौन सी प्रायोरिटी दें हम, और आपको हेल्प भी करता है कि बाकी के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ करनी है, ये हमारा प्लान है और हम ऐसे ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे. आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू दीज टर्म्स. ओके कि प्लानिंग एक प्रोसेस है, आपको गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, एक फर्स्ट एक्टिविटी है मैनेजमेंट की प्लानिंग. ऊपर से प्लानिंग आपको हेल्प करता था कि आप प्रायोरिटाइज कर सकें, आप कम्युनिकेट कर सकें. और प्लानिंग वैसे एक पॉपुलर एक्टिविटी नहीं होती एक्चुअली, क्योंकि प्लानिंग आप करते हो. फॉर एग्जांपल बिफोर स्टार्टिंग योर डे, इफ़ यू इन्वेस्ट एन आवर इन प्लानिंग एंड मेकिंग अ टाइम टेबल, देन योर डे गो वेरी स्मूथ एंड यू कैन डू द वर्क थ्रू आउट दैट डे वेरी इफेक्टिवली. लेकिन जब आप प्लानिंग करने की बात आती है तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है यार कि काफ़ी टाइम ले रही, पता चलता है कभी 1 से 2 घंटे प्लानिंग में लग गए. तो दैट्स अ प्लानिंग इज़ नॉट सो पॉपुलर एक्टिविटी बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम. पीपल डू थिंक बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर आप 1 घंटा दे कि बाकी के 24 घंटे आपको कैसे कैरी आउट करने, देन इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी डन, नॉट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस बट इन द डेली लाइफ टू. बट येस, पीपल डू थिंक दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. और मोस्टली ये भी होता है एक्चुअली वी हैव सर्टेन सेट ऑफ सिचुएशंस या सर्टेन सर्कमस्टांसेस जिसके हिसाब से हम प्लान करते हैं. लेकिन पता चला हमारा दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो एक कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या घर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारा प्लान पूरा यूजलेस हो जाता है, क्योंकि हमने
एक सर्टेन सेट ऑफ सिचुएशंस को दिमाग में रख के वो प्लान बनाया था, लेकिन अब तो सिचुएशन ही चेंज हो गई, सिचुएशन ही कुछ और हो गई, तो ये प्लान अब काम का नहीं रहेगा. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई पीपल आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन प्लानिंग. बट येस, इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्लानिंग करना छोड़ दें. वी हैव टू डू प्लानिंग. और कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, और यू कैन से प्रोसेस ऑफ प्लानिंग होल्ड्स द सेम इम्पॉर्टेंस एज द रिजल्टिंग प्लान. कहता है जो आप प्लान बनाओगे ना, जितना इसका इंपॉर्टेंस है उतना ही उस प्रोसेस का भी इंपॉर्टेंस है जिस प्रोसेस ने इस प्लान को बनाने में मदद की है. मतलब आप वो जो पूरा प्रोसेस कैरी आउट करते हो प्लानिंग करने का, और फिर एज अ रिजल्ट आपको एक प्लान मिलता है, तो जितना ये प्लान इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली उतना ही ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. बिकॉज थ्रू आउट दिस प्रोसेस यू एक्चुअली गेट टू नो कि वेयर यू आर and where you want to go, what is your present situation and where you want to be, what is your expectation. तो बुक में लिखा भी हुआ है, the process of planning can be as important as the resulting plan because the process forces the management to think about कहाँ पे company है and where the management wants to be. A plan brings about coordination of company's efforts as everyone is working towards the same goal. ठीक है, I think we have discussed a lot regarding planning. अब एक नीचे important topic आता है planning to achieve superior performance. Okay, planning to achieve superior performance में ये बोला गया कि आप जब प्लान कर ही रहे हैं तो इस तरीके से प्लान कीजिए ताकि जब ये प्लान आप अपनी कंपनी के लिए यूज़ करें तो आप सुपीरियरली और बेटर परफॉर्म कर पाएँ एज़ कम्पेयर टू योर कंपेटिटर. मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं, इतना जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सी प्लानिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट्स नॉट अ वेरी चीप टास्क. यू रिक्वायर अ गुड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हु कैन एक्चुअली यूज़ देयर माइंड्स एंड पुट इन देयर ब्रेन्स एंड मेक अ वेरी गुड प्लान. तो आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्लानिंग करना मतलब आप कुछ ना कुछ पैसा लगा रहे हो वो प्लानिंग करने के लिए, तो भाई प्लानिंग ऐसे करो, इतना इफेक्टिवली करो और उसको इतना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करो कि आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो सुपीरियर हो कंपेटिटर से. एंड व्हेन यू एज अ बिजनेस इज सुपीरियर ओवर योर कंपेटिटर, देन obviously you are going to earn more and more profits. तो आप ये बोल सकते हो superior performance is directly proportional to the profitability. और यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट टर्म मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने वो पैराग्राफ पढ़ा. पैराग्राफ स्टार्ट होता है, आप देखेंगे शेयर होल्डर्स वॉन्ट टू सी प्रॉफिटेबल ग्रोथ. देखो प्रॉफिटेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है. दिस इज समथिंग न्यू विच आई फाउंड इन दिस बुक, कि यहाँ पे एक सिंपल सी बहुत ही ओल्ड सी लाइन लिख के ख़त्म नहीं किया गया कि शेयर होल्डर्स वांट प्रॉफिट्स. नो, इन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया एंड व्हाट दे रोट इज दैट शेयर होल्डर्स वांट्स टू सी प्रॉफिटेबल ग्रोथ. एंड यू नो व्हाई दिस टर्म इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रॉफिटेबल ग्रोथ यहाँ पे दो टर्म्स को इंडिकेट कर रहा है. प्रॉफिटेबल ग्रोथ का मतलब होता है हाई प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ. आई होप आपने सस्टेनेबल वर्ड का मतलब समझा हुआ है. आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि हम अपने कंट्री को या अपने एरिया को इस तरीके से डेवलप करें, इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करें सो दैट वी कीप सम रिसोर्सेज फॉर आवर अपकमिंग फ्यूचर जनरेशंस टू. यानी कि you should not develop your area or surroundings at the cost of the future upcoming generations. आपको आज का ध्यान रखना है लेकिन कल का ध्यान भी साथ में रखना है. तो बेसिकली हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ का ये मतलब है कि शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि कंपनी उनको हाई प्रॉफिट्स कमा के दे, लेकिन ये प्रॉफिट्स सस्टेनेबल हैं, होने चाहिए. यानी कि ऐसा नहीं है कि 2023 में अगर कंपनी ने 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया तो 2024 से लेकर 2028 तक हम ये देख रहे हैं कि कंपनीज इन सीवियर लॉसेस, या 20% से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गिर के 5% रह गया. ये शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. शेयर होल्डर्स कह रहे हैं भाई 2023 में अगर आप 20% दे रहे हैं तो 2024 में कम से कम ये 20% मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि सस्टेन करना चाहिए प्रॉफिट्स. दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सस्टेन, दैट द प्रॉफिट शुड सस्टेन, दे शुड रिमेन स्टेबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. एक और वर्ड है सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ, यानी कि 20% तो अगले साल 20% तो कम से कम रहे ही, बल्कि शेयर होल्डर्स का ये एक्सपेक्टेशन है कि ये 20% कम से कम 21% बन जाए या कम से कम 20.5% ही बन जाए. ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, बट दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग, दैट वी डू वांट प्रॉफिट्स फ्रॉम द कंपनी, बट ऐसी कंपनी जो एक साल नहीं बल्कि हर साल एक स्टेबल एक सस्टेनेबल प्रॉफिट अर्न करती है और ग्रोथ भी दिखाती है प्रॉफिट में. सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड हियर 3 important points कि what is the role of planning. उसके बाद
प्लानिंग आपको सुपीरियर परफॉर्मेंस अचीव करने में कैसे हेल्प करता है. Superior performance means you are something superior, or you are superseding your competitors, you are overriding your competitors, you are something better than your competitors, you are offering market something better than your competitors. And how this superior performance gives you profitability, क्योंकि कस्टमर्स अब आपके पास आएंगे, आपके कंपेटिटर के पास नहीं जाएंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई हैव डिस्कस्ड दिस टर्म प्रॉफिटेबल ग्रोथ, विच इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स. व्हाट इज इट? इट इज हाई प्रॉफिटेबिलिटी प्लस सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ. एंड वहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ कंपनी दैट इज प्रॉफिटेबल बट हुज प्रॉफिट्स आर नॉट ग्रोइंग विल नॉट बी वैल्यूड एज हाईली बाय द शेयर होल्डर्स एज अ कंपनी विद प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट ग्रोथ. तो आज के शेयर होल्डर्स सिर्फ ये नहीं देखते कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, बट कि ये भी देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो, प्लस सिर्फ एक साल के लिए नहीं हो, आने वाले हर साल के लिए सस्टेनेबली स्टेबल रहे प्रॉफिट्स के साथ, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में ग्रोथ्स भी दिखाए. ठीक है, जब मैं बात करती हूँ स्टेबिलिटी की, मतलब प्रॉफिट्स कमाते रहने चाहिए कंपनी ने, और जब मैं बात करती हूँ ग्रोथ की, यानी कि प्रॉफिट्स हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होने चाहिए. आज 20% तो कल 21%. ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया गया है कि देयर इज शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया गया है कि कभी कभी कंपनीज अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस को कट ऑफ कर देती है, जिससे उनके करंट प्रॉफिट्स या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं. लेकिन अगर एक कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या फॉर से मार्केटिंग जैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट कम करके आप शॉर्ट या करंट प्रॉफिट्स तो कमा सकते हो, बट यू कैन नॉट expect to earn long term profits in the long range, because रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपने कुछ सक्सेसफुली डिस्कवर या डेवलप कर लिया, देन ऑब्वियसली दिस सक्सेसफुल प्रोडक्ट और सर्विस इज गोइंग टू गिव यू a lot many returns in the future. तो कंपनी शुड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट कम कर दिया जाए ताकि करंट प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे. कोई बात नहीं, करंट प्रॉफिट्स को थोड़ा कम रहने दो, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉस्ट को कम मत करो. इट शुड बी हाई. यू शुड as a business, you should keep researching and developing new things, products and services, so that you can assure your shareholders of the long term profitability. I hope the things are clear. इसमें फिर एक definition दी गई है कि shareholder value क्या रहती है. shareholders value is basically what returns they are expecting on their shares, और basically ये दो चीज़ों में होता है, either through dividends which is known as revenue gain, ये मैंने previous video में भी discuss किया है, और जो share prices बढ़ते हैं उसको capital appreciation बोला जाता है. I think this is all the points, all the highlighted important points that I have discussed, और basically मैंने page number 190 discuss किया है. If you want to refer the Hawk material, I think it would be more than better if you once go through that material after referring this video. And in the upcoming videos, I'll try to cover this study unit 1, B.1 strategic planning overview, missions and goals as soon as possible. I hope you like the video, and this is, I think it would be relevant for your serious US CMA preparations, and so please share with your friends. Thank you so much.